हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। हम जा रहे थे केदारनाथ। आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी होगी जो मैंने यूट्यूब पे डाल रखी है। तो उसमें हमने गंगोत्री से दर्शन करके हम केदारनाथ जी के लिए रवाना हुए थे। तो वहाँ से व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और हम ड्रोन का शूट वूट ले लुआ के निकल गए थे केदारनाथ जी के लिए। और रास्ते में हमने बहुत सारे खूबसूरत नज़ारे भी देखे। तो आप भी मेरे साथ एंजॉय कीजिए कि ये खूबसूरत नज़ारे और देखिए और इन्जॉय कीजिए केदारनाथ जी के रास्ते। और खूबसूरत रास्तों के साथ में ये खतरनाक रास्ते बहुत ही डेंजरस भी थे और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत भी थे। तो ऐसा रास्ता था, देखो ये साइड में मंदाकिनी नदी जा रही थी और रास्ते के उस तरफ खाई थी और इधर पहाड़ टूट रहे थे। मतलब बहुत ही डेंजरस रास्ता था। तो हम एंजॉय करते हुए चल दिए और रास्ते में फिर हमें मंदाकिनी नदी भी दिखी थी। और ये हम यहाँ फिर होटल में रुक के खाना वाना खाया। खाना वाना खा के व्यू एंजॉय किया। आप भी देखो इतना प्यारा व्यू था। ये यहाँ से कारें जा रही थी और मस्त एंजॉय किया हमने व्यू। फिर वहाँ से भी चल दिए खाना वाना खा के और एंजॉय करते हुए ये निकल गए। फिर हमें रास्ते में मंदाकिनी नदी दिख ही रही थी। तो देखो आप गाइस, ये है मंदाकिनी नदी। आप देख सकते हो कितनी सही दिख रही है। मंदाकिनी देख सकते हो, गांव के किनारे पे बसी हुई है। बहुत ब्यूटीफुल दिख रही है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो गाइस, मंदाकिनी नदी दिखी तो हमने सोचा नहा लिया जाए। फिर नहाने चले गए और रास्ते में मंदाकिनी नदी पड़ी तो बहुत अच्छा नहीं लग रहा था अंदर से। तो सोचा नहा लिया जाए। तो मैं जा रहा हूँ। देख सकते हो आप, पानी बहुत ठंडा है। ठंडे पानी के अंदर फुल मजे करते हुए नहा रहे हैं। मत लेटो, यहाँ बातें घुस जाएंगे। वहाँ लेटो, मैं क्या बोल रहा हूँ। हो गया आपका वीडियो, ठीक है? हो गया। मज़ा आ रहा है गाइस। तो ऐसे ही रास्ते में नदी नाले पाए तो नहा लेना चाहिए। इससे आपका माइंड फ्रेश हो जाए। थैंक यू। तो गाइस, मेरे नहाने के बाद मेरे दोस्तों का भी मन हुआ तो वो भी सारे आ गए नहाने के लिए। फिर सारे भाइयों ने नहाया, एंजॉय किया। फुल व्यू भी बहुत अच्छा आ रहा था। यहाँ से बहुत ही प्यारे प्यारे पहाड़ दिख रहे थे वहाँ तक, कॉर्नर तक आप भी देख सकते हो। तो हमने फिर नहाया। फिर पता नहीं इन सबको क्या ही हुआ, इन्होंने अंदर ही अंदर मनियन में प्लान बनाया और मैं जैसे पानी में डूबा हुआ था सबने पानी फेंकना चालू कर दिया। पहले तो मेरे मज़े ले रहे थे, धीरे धीरे एक दूसरे को बोला इन्होंने धीरे से इशारे से। फिर इन्होंने पानी चालू किया तो सब मेरे ऊपर पानी डालने लग गए ख़तरनाक स्पीड से। फिर मैंने कहा ना डालो पानी, मज़े लेते हुए। फिर सबने पोजिंग दी और फिर सबको जिम का भूत जाग गया। फिर सबने पुशअप मारे। फिर हमारी थोड़ी बहुत मस्ती और फिर हम सारे भाइयों ने पोजिंग करके फ़ोटो खिंचवाए। फिर हमने नहा धो के जिस पूरे साफ़ सुथरी तरीके से, जहाँ हमने कुछ भी किसी चीज़ का गंदीवाड़ा नहीं किया, क्योंकि पहाड़ों को हम भी बहुत प्यार करते हैं। तो हमने किसी चीज़ का गंदीवाड़ा नहीं किया और वहाँ से सब अपना अबेट उबूट के कुछ भी नहीं फेंका वहाँ पे और ना कुछ ऐसा गलत करा। वहाँ आके फिर हमने हमारा जो भी था हमने कपड़े वपड़े पहने और वहाँ से भी मतलब जहाँ भी रुके थे वहाँ पर भी हमने फिर नाश्ता किया था। वो वीडियो में क्लिप नहीं पाया क्योंकि मेरा फ़ोन डिस्चार्ज हो जा रहा था बार, बहुत ही दिक्कत आ रही थी। तो मैंने फिर गाड़ी में डिस्चार्ज किया। बाकी तो फिर हमने वहाँ नाश्ता वास्ता भी किया था, मैगी वैगी खाई थी पहाड़ों की। फिर वहाँ से भी हम तैयार होके बैग वूग लेके अपने सब सामान को इकट्ठा कर कुरा के वहाँ से निकल गए गाइस। तो गाइस नहा धो के फ्रेश हो चुके हैं। नदी नहाते हुए गाइस, मंदाकिनी नदी नहाने के बाद चट्टी सुखाते हुए देखेंगे आपको गाड़ी में। वो स्ट्रीम इसके बिना कभी कंप्लीट ही नहीं हो सकती। तू नहीं आ रहा लोड़े। ये होता है पहाड़ों पे सूखने वाली चट्टी यार। देख रहे हो पहाड़ों में चट्टी ऐसी सुखाई जाती है नहाने के बाद। ये फटी नहीं है। हाँ ये देखो, फटी नहीं हो। ये हमारी वो है, पीछे भी चल रही है इज्जत। देखो, पीछे भी चट्टी है, ये हमारी इज्जत है।
ये हमारी इज्जत है, चट्टिया नहीं है। या तो भाई सोनप्रयाग आ गए थे, मेरा फ़ोन डिस्चार्ज हो गया था तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आई। बाकी हम फिर होटल आ चुके हैं केदारनाथ। सबके अंदर हिमाचल छूट गई। गाइस गाल खुल रही है, फटी पड़ी है। आवाज सबके बहुत गंदे वाले दुख रहे हैं। खाना खाने जाएंगे और सीधा सोएंगे और सुबह चढ़ाई चालू करेंगे। सी यू टुमारो। हमारा लक्ष्य है 1 घंटे में 3 किलोमीटर चढ़ने का। गाल गड़ा के पूरा खुल रहे, कुछ भी हो जाए, गाल फटे तो फटे, दवा भी ना घटे। घटेगी तो घटे, कुछ भी नहीं घटेगा, पर 1 घंटे में 3 किलोमीटर जरूर चलेंगे गाइस, कुछ भी हो जाए गाइस। गांड पड़ेगी 3 किलोमीटर चलने में। खड़ी है खड़ी। तो रेगुलर अपडेट अब चालू। और अपडेट तो रेगुलर अपडेट चालू तो हो चुकी थी, बट फ़ोन की बहुत दिक्कत थी। तो सुबह सुबह 5 बजे उठ के हमने सब कुछ पैक वैक कर कुरा के, सब हमने तैयारी कर कुरा के हम यहाँ से निकल गए थे होटल से। सुबह बारिश आ रही थी तो हमने रेनकोट से अपने को कवर किया और फिर हम गौरीकुंड की टैक्सी में बैठ गए, जो गौरीकुंड से हमें सोनप्रयाग से गौरीकुंड छोड़ने वाली थी। तो हम उस टैक्सी में बैठे जिसमें पर पर्सन 50 रुपीज़ चार्ज आया और हम गौरीकुंड पहुँच गए। फाइनली हम गौरीकुंड आ चुके हैं। हम चल रहे हैं गौरीकुंड में। इस तरीके का मार्केट है, यहाँ से आगे जाएंगे, बिस्कुट खरीदेंगे, बता रहा है ऐसा, चलेंगे। तो फाइनली केदारनाथ आ रहे हैं। तो गाइस ये है गौरीकुंड का वो गेट जहाँ से केदारनाथ जी की यात्रा चालू हो जाती है असली तरीके से, पैदल। ये मेन गेट था, तो हमने यहाँ से वीडियो बनाना चालू करा। और हम यहाँ पे 15 किलोमीटर केदारनाथ लिखा है, बट 15 नहीं भाई 22 किलोमीटर रहता है। तो हमने ट्रैकिंग चालू कर दी थी और बहुत ही अच्छा मौसम हो रखा था। तो हम सारे दोस्त मिलकर ट्रैकिंग कर रहे थे और फिर बाद में सब बिछड़ गए क्योंकि सब थक जाते थे तो बैठ जाते थे, और कुछ थकते नहीं थे तो वो चले जाते थे। हमने रास्ते में खूबसूरत झरने नज़ारे एंजॉय किए और हमारी ट्रैकिंग धीरे धीरे कर रहे थे। मेरी पूरी साथ ट्रैकिंग में मेरे साथ में एक आर्यन था और दीदी थी बेंगलोर वाली, तो मैंने बताया था शायद ब्लॉग्स में, हमें वो बेंगलोर से ऐड हुई थी, मतलब बेंगलोर से वो आई थी, वो भी 4 धाम करने के लिए। तो उन्होंने हमारे साथ में ही 4 धाम किए। तो हम ट्रैकिंग करते हुए यहाँ तक आ गए थे। ये पुल बन रहा था जो मंदाकिनी नदी के ऊपर से बना हुआ था, तो हम उसके ऊपर से गए और हमने शूट किया। तो हालत ख़राब हो चुकी थी, पूरा वगैरह सब लेके चल रहा था और ठंड की जगह गर्मी लग रही थी। सबसे बड़ी बात तो बहुत ही तगड़े नज़ारे देखे। तो पुल पार वार करके हम फिर ट्रैकिंग करना चालू करी। तो ये ज़िगज़ैग आया था बहुत बड़ा, ज़िगज़ैग पार करके फिर हम आगे बढ़े। फिर हमें ये मिली बर्फ़ की चादर जिसके लिए हम गए थे। फिर हम रास्ते में हेलीकॉप्टर का शॉट लिया, बहुत अच्छा। फिर ये हमने शॉर्टकट लिया भाई, जहाँ से मतलब सीधे 2.5-3 किलोमीटर कवर हो जाता है। और केदारनाथ में हर कोई ये शॉर्टकट लेता है, हर कोई। वहाँ से भी हमने ड्रोन अपना शॉट लिया और हम सीधे पहुँच गए बेस कैंप केदारनाथ। और यहाँ देखिए हम पहली झलक केदारनाथ जी की। फिर हमने सोचा कैंप वैम्प ले लिया जाए, तो कैंप ले लिया। और रात में हमने रजिस्ट्रेशन से चेक किया तो केदारनाथ गए और केदारनाथ के पट बंद थे। फिर हमने सुबह सुबह दर्शन किए। हमने सुबह सुबह दर्शन किया बट पट बंद थे। फिर हम रात में सो गए और फिर मॉर्निंग का ऐसा व्यू था भाई, देखो ये क्या धूप, अच्छा नेचर रखा था। हम सुबह सुबह नहा धो के फिर वापस से चल गए उसी लाइन में। और केदारनाथ जी सुबह सुबह 8 बजे वाला हमने स्लॉट बुक किया और केदारनाथ जी के दर्शन किए। केदारनाथ जी दर्शन ऐसे हुए और फिर हमें रास्ते में इतनी लाइन मिली और बाबा जी मिले जिन्होंने मुझे रुद्राक्ष भी दिए। और फिर हमने केदारनाथ जी, भीमशिला
और आदिगुरु शंकराचार्य तीनों को एंजॉय किया। फिर वहाँ से हम ट्रैकिंग के लिए निकल गए और हमने काल भैरव के दर्शन किए, क्योंकि ये माना जाता है काल भैरव के दर्शन ना करो तो केदारनाथ जी के दर्शन माने नहीं जाते। तो हम काल भैरव के लिए भी ऊपर चढ़ गए। काल भैरव जी की चढ़ाई भी वहीं से है 1 किलोमीटर की। फिर हमने काल भैरव जी के दर्शन किए, जो ऊपर से इतना अच्छा नज़ारा दिख रहा था काल भैरव जी के पास से। तो ये हैं हमारे काल भैरव, देख सकते हो गाइस। तो हम काल भैरव जी के दर्शन किए और एंजॉय किया वहाँ का नज़ारा। कुछ इस तरह का वहाँ से व्यू आ रहा था केदारनाथ जी का, जो बहुत ही ज़्यादा वायरल होता है जब भी आप, बट मैंने वायरल नहीं करने के लिए नहीं रिकॉर्ड किया था, बट हमने रिकॉर्ड इसलिए किया कि आप ये देख सको कितना प्यारा लगता है ऊपर से देखने में, मज़ा आ जाता है। तो हमने वो व्यू एंजॉय करके आ गए सीधे ये वाले मंदिर में। माना जाता है यहाँ पर जोर से हर हर महादेव बोलो तो बुलबुले छूटते हैं। हमने भी बोल के देखा था, छूटे थे गाइस। हम वो ज़्यादा ढंग से रिकॉर्ड नहीं कर पाए क्योंकि हम बहुत ज़्यादा थक गए थे। फिर हमने वहाँ से गए और तो हम वहाँ से निकल गए और हम सीधे गए हमारे कैंप में और वहाँ हमने आराम किया थोड़ी देर। उसके बाद हमने जाने का फ़ैसला किया है केदारनाथ जी से, जो कि हमारा बिल्कुल मन नहीं था, बट हम फिर भी गए। और उस टाइम जाते ही हमारे बारिश ने हमारा स्वागत किया। बारिश की वजह से हमें कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाया नीचे उतरने का, तो हम सीधे नीचे उतर गए और हमने नीचे सोनप्रयाग में जाके सीधे होटल लिया और सो गए। फिर हमने अगले दिन चालू किया श्री बद्रीनाथ जी का, और हमारा आखिरी चौथा धाम जो बद्रीनाथ जी थे, तो हम बद्रीनाथ जी गए। हमारा प्लान तुंगनाथ का भी था, बट हम तुंगनाथ इसलिए नहीं जा पाए क्योंकि हमारा जो टाइम था वो ख़त्म हो चुका था और हमने तुंगनाथ जी का कुछ रजिस्ट्रेशन भी नहीं करा था। तो हम सीधे बद्रीनाथ जी के लिए रवाना हुए और हमने बद्रीनाथ जी जाने का फ़ैसला किया। तो अभी तक जो भी यहाँ पर बना है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर भी, अभी जिसने भी अभी तक मेरे यहाँ तक वीडियो देखी है तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो और मुझे बताओ कि मैं क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ और क्या अच्छा कर सकता हूँ वीडियोज़ के लिए। तो सपोर्ट करो गाइस, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। थैंक यू। लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब। Hello guys, welcome to my blog. Subscribe to my channel.